चलिए दोस्तों, आज हम जा रहे हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट फर्स्ट है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास cos 4a माइनस साइन 4a। तो हमें बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। ये 4 पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर 2 जो 4। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर a की होल पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप इसको a मान लीजिए, a का स्क्वायर, इसको b मान लीजिए माइनस b का स्क्वायर। और आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो a की जगह पे रख देंगे हम क्या, cos स्क्वायर a, और b की जगह पे रख देंगे साइन स्क्वायर a, ब्रैकेट क्लोज। फिर a माइनस बी, a की जगह पे लिख देंगे cos स्क्वायर a, b की जगह पे लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर a। और आपको पता है, आइडेंटिटी पता होगी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये हमारा बचेगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ऑप्शन चेक करेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। 1 सेकेंड, देखिए इसमें सी ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, बट यहाँ पर है साइन स्क्वायर a माइनस a, तो आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो हमें इसे थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखते हैं, अब आपको पता है हमारे पास ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, पर ऑप्शन में साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, तो ये आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है क्वेश्चन। तो इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ से मान लीजिए मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, कॉस स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर a की जगह पे लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर a। ये इसमें पुट किया मैंने, कॉस स्क्वायर की जगह पे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर a पुट कर दिया। तो ये 2 बार है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a आ जाएगा। सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो देखते क्या ये ऑप्शन में है, तो 1 माइनस, नहीं ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन में नहीं है, हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, तो ये भी नहीं हो सकता। अब कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इसी ऑप्शन में अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो जहाँ पर साइन स्क्वायर है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एक ये आ गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर a, जहाँ पर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की जगह पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a, और ये माइनस बांध आ जाएगा, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। क्या ये ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बट इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो देख सकते हैं आप, ये जैसे ये ऐसे सॉल्व करना है इसको, तो ऑप्शन मैच करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें हमें बोल रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 की पावर थीटा। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हमें दे रखा है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे, इधर प्लस में है तो इधर किस में चले जाएगा, माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप सभी को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, मुझे वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की, मुझे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे इसे, ध्यान से देखिए। कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए, प्लस कॉस 4 की पावर थीटा को क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा को भी साइन थीटा लिख दिया मैंने, और ये बाहर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है इसकी वैल्यू हमें पहले से गिवन दे रखी 1,
तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2024 मार्क है, सीबीएसई में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए इस टाइप के प्रूफ वाले जो क्वेश्चन रहते हैं इसमें मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है कि ये जितने भी टर्म्स होते हैं उसको हमें बदलना पड़ता है साइन और कॉस में। जनरली 80 to 85% क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री होता है उसको हमें बदलना पड़ता है साइन और कॉस में। अगर वो पहले से साइन कॉस में है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, बट जनरली हमें क्या करना पड़ता है कि साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करनी पड़ती है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ जिससे आपको याद रहे। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और आपको पता है कॉसेक थीटा जो रेसिप्रोकल होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा का, और ऐसी सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा का, और ऐसी tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूलेज यहाँ पर यूज़ होंगे। तो देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो मुझे इसकी वैल्यू को 1 प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। कई लोग गलती से जैसे साइन से साइन भी काट देते हैं, बट ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। उसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे अभी हम। तो थोड़ा ध्यान से देखें। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे रहने देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, ऐसे रखेंगे इसको। tan थीटा को लिख देंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए आगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 1 और साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और आपस में इसको यहाँ कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा एलसीएम, ऊपर 1 तो 1, साइन को साइन से करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज। ऐसे ही यहाँ भी एलसीएम लेंगे, कॉस इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इधर हो जाएगा, कॉस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ भी एलसीएम लेंगे, साइन और कॉस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बस आंसर आने वाला है। देखिए 1 आइडेंटिटी पता होगी आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहली आइडेंटिटी है। इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा आइडेंटिटी आपको पता होगी 1 1 हो जाती है अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, फिर यहाँ पर एक कॉस है तो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो 2 साइन से 2 साइन कट गया, 2 कॉस से 2 कॉस कट गया, तो क्या बचेगा कट कुट करके आएगा लास्ट में आंसर 1। तो हैंस प्रूफ। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। अब आप चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। थोड़ा इस क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं आपके लिए 1 सेकेंड। ये देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें हमें क्या कर रखा है कि 2 tan a इज इक्वल टू 3 देर पर हमें इस पूरी की वैल्यू निकालनी है। तो 3 नंबर का 2023 मार्क है क्वेश्चन। तो 2 tan a हमें देर का 3, तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे किस में चले जाएगा डिवाइड में चले जाएगा। तो tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको करने के कई तरीके हैं, बट मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। हमें निकालना है 4 sin a प्लस 5 cos a अपॉन 6 sin a प्लस 2 cos a, ये हमें निकालना है। तो देखिए क्या यहाँ पर 10 है, हमें 10 दे रखा, हमें यहाँ पर 10 लेके आना है। जब भी आपके पास है साइन कॉस की टर्म हो, और अगर आपको 10 चाहिए, तो साइन के नीचे क्या होना चाहिए कॉस, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है 10 होता है। तो आपको पूरी इक्वेशन डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा कॉस से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 4 sin a अपॉन कॉस a प्लस 5 cos a अपॉन कॉस a। न्यूमिनेटर को डिवाइड, अब ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा 6 sin a अपॉन कॉस a प्लस 2 cos a अपॉन कॉस a। डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को कॉस a से डिवाइड कर दिया, कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 ही हो जाएगा।
प्लस ये 5 बचेगा यहाँ पर अपॉन 6 साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा। और 10a की वैल्यू आपको देगा कितना, 10a की वैल्यू आपको देगा 3/2। यहाँ पर पुट कर देंगे 3/2 प्लस 5 अपॉन 6 3/2 प्लस 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 2 6, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं ऐसे सॉल्व करने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हम। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2023 मार्क है। तो आपके लिए क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। इसमें हमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ पर थोड़ा इस साइन का भी माइनस का साइन नहीं, इक्वल टू का साइन होगा, 1 सेकेंड, इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। तो इनमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सी रिलेशन जो है वो ट्री होगा। तो पहला रिलेशन मतलब ऑलवेज 0 से 90 के लिए सारी वैल्यूज़ के लिए कौन सा ट्री होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम आपने सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी तो आप 1 सेकंड के अंदर इसको सर बता देंगे कि कौन सी आइडेंटिटी है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ेगी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 को इधर ले जाऊँगा, प्लस में इधर माइनस में चले जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया ऑप्शन सी, डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको वैल्यू चेक करने की जरूरत है ही नहीं है, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। तो अगर आपने थोड़ा दिमाग यूज़ करेंगे तो आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा इसको मैं आपके लिए बढ़ा देते हैं। अच्छा ऐसे ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आप, इसमें हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखा है √3, और हमें निकालना है, हमारा टारगेट क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें प्लस में दे रखा हो प्रोडक्ट निकाल, तो कैसे करेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे आएगा देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम में मतलब ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मे भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, पेपर में आपको समझ में नहीं आए, इसीलिए आपको क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए इस टाइप के, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन भी बनता है तो आपको ईजिली आ जाए। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वहाँ पर जब पेपर में अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया, आपने कभी नहीं करा उस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी करने में। इसीलिए आप पहले अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चनों की क्या करें प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लें, PYQ वगैरह प्रैक्टिस कर लें, जिसका आपको आइडिया आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें मल्टीप्लाई में चाहिए। तो मल्टीप्लाई में आने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, बोथ साइड क्या कर लेते हैं स्क्वायरिंग कर लेते हैं, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अब देखिए स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, अच्छा ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर सभी को पता है क्या होता है a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b की जॉब पे यहाँ पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a की जॉब पे साइन थीटा, b की जॉब पे कॉस थीटा, और आपको पता है रूट से स्क्वायर कट जाता तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और ये आइडेंटिटी होगी। तो सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, और ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 3। अच्छा ये इधर प्लस में तो किस में चले जाएगा माइनस में चले जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 1, और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आपको क्या करना है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो इसको ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है यहाँ पर साइन अल्फ़ा दे रखा 1/√2 और कॉट बीटा दे रखा हमें √3। तो हमें बताना है कि कॉस अल्फ़ा प्लस कॉसेक बीटा क्या हो। अगर आपको अल्फ़ा बीटा पता चल जाए तो इजीली आंसर आ सकता है। तो इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए साइन अल्फ़ा, अगर आपको अल्फ़ा निकालना तो आपको 1/√2 को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा साइन के टर्म में। तो मुझे वो बताइए साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है साइन 45। तो यहाँ से अल्फ़ा आ गया 40, कंपेयर करेंगे तो 45 आ जाएगा। कंपेयर करना पड़ता है, इधर भी साइन है तो कंपेयर करेंगे तो एंगल कंपेयर करना पड़ता है इसको इससे,
ठीक है, कटता नहीं है, साइन से साइन कटता नहीं है, ये आपको गलत बताया जाता है कि साइन से साइन कट गया, कटता कभी नहीं है, कंपेयर किया जाता है एंगल को। यहाँ अल्फा है, यहाँ साइन 45, तो एंगल कंपेयर हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसे ही कॉट बीटा √3, तो बताइए कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कंपेयरिंग करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, तो अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब आपको प्रूव करना है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो अल्फ़ा की वैल्यू है कॉसेक 45 प्लस बीटा की वैल्यू भी बीटा की वैल्यू क्या है कॉस 30। तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है √2। ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगा, फॉर्मूला ले जाता है। अगर आपको ट्रिक बताना है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ट्रिक भी बता दूँगा। और कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है? 2। तो ये आंसर आ गया। अच्छा, ऑप्शन में मे भी क्या बताइए ना हो, तो आप याद ध्यान रखना इसमें से √2 कॉमन आ सकता है। √2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। और देख सकते हो आप √2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर एक 2 बचेगा, तो ये भी देख सकते हो ऑप्शन में। तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाई का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोल रहा है कि एक नंबर का क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा। तो ये सारे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन हैं। तो 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक होता है, आपने सुना होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप देखिए 1 को इधर ले जाऊँगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस है तो इधर किस में चले जाएगा? माइनस में चल जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आपको याद रखना है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आइडेंटिटी। और एक और आइडेंटिटी होती है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। देख रहे हो आइडेंटिटी वही 2-3 है, बट उनको क्या करें अलग अलग फॉर्म में यूज़ किया गया था बच्चे को कन्फ्यूज़ करने के लिए। बाकी आइडेंटिटी है डायरेक्टली यूज़ नहीं किया गया 1 + tan स्क्वायर थीटा। कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या यूज़ किया गया? सेक स्क्वायर थीटा -1 यूज़ किया गया। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फॉर्मूले रट करके या एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने से काम नहीं बनेगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 इधर प्लस में तो किस में चले जाएगा? माइनस में चले जाएगा। तो बस ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या था? 10। तो पुट करेंगे यहाँ पर, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू, बीच में इंटू है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 10, और कई बार कई लोग यहीं पर कन्फ्यूज़ होता है कि आगे क्या। तो कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं? साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो आप बदल सकते हो तब भी आंसर आ जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि जो 10 होते हैं और कॉट होते हैं वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 10। तो 10 से 10 कट जाएगा तो आ जाएगा 1 सर। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस, और कॉट को क्या लिखते हैं? कॉस अपॉन साइन। ऐसा भी कर सकते हैं। तो इससे भी ये आंसर तब भी कट कुट करके क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो मेरी होप यू अंडरस्टूड। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी इज़ राइट आंसर। तो इस टाइप से करना है आपको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो हमें यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और हमें निकालना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो आसान है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ये आ जाएगा साइन थीटा, ये माइनस में देता किस में चले जाएगा? प्लस में चले जाएगा, प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा खास बात है। इसका मतलब देखिए, इसको करने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक बार बताइए, साइन थीटा कॉस थीटा आपस में इक्वल है, तो कौन सा ऐसा थीटा होता है जिसके लिए साइन और कॉस आपस में इक्वल होते हैं? आपको पता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2, और कॉस की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2। तो इसका मतलब साइन और कॉस कौन सा एंगल के लिए आपस में इक्वल होंगे? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45 आ गई। एक और तरीका है, अब देखिए साइन है इक्वल टू कॉस थीटा दे रखा। अब आप क्या करिए, कॉस को नीचे लेके आइए, कॉस को नीचे डिवाइड में लेके आए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1। कई लोग सोचते हैं यहाँ पर 0 बचेगा। 0 नहीं बचेगा, 0 तब बचता है जब इसको उधर माइनस में ले जाते तब 0 बचता, बट जब डिवाइड में ले जाते तब 1 बचेगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 0 कर दिया तो कॉस को वापस भेजेंगे तो कॉस इंटू 0 वो तो 0 हो जाएगा। बट आपको पता है यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर तो कॉस थीटा है। तो याद रखना, जब भी डिवाइड में ले जाएंगे इधर कॉस को नीचे तो तब 1 बचेगा, अगर इधर माइनस में ले जाते तब 0 आ जाता है। तो इस बात का खास बात है। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 1। और आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 किसके लिए होता है? tan में 45 के लिए। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 45। तो आप कैसे भी करिए,
आपको देखिए 45 यहाँ पर भी मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 45। तो आपको जैसे पसंद आए, जो ठीक लगे। तो सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट आएगा एक ही आंसर। हमें निकालना है साइन 4 थीटा और कॉस पावर 4 थीटा। तो साइन की वैल्यू आपको पता चल गई 45 है, थीटा की वैल्यू मतलब, तो साइन 45। और याद ना पावर ऊपर बाहर आ जाएगी, कॉस 45 और पावर जो है वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, पावर बाहर। अब आपको पता है साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 की पावर 4। कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2 की पावर 4। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो √2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आपकी पावर 4 हो जाएगा। और ये भी 1/√2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे हुआ आपको समझा देते हैं। देखिए √4 पावर मतलब होता है √2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 4 बार मल्टीप्लाई करना ऐसे। तो √2 2 हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और भी तरीके और भी समझा दें, पर मैंने आपको ईजी तरीके से समझाया। तो आप समझ गए होंगे। एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। तो आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया। तो 2 नंबर का मार्क्स है, तो आपको दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ से देखिए PY। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमें क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, शायद ही कर चुके हम ये, सॉरी ऑलरेडी ये रिपीटेड हो चुका है, ये कर चुके हैं हम। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा उसी टाइप से जो अभी थोड़ा पिछली बार किया था हमने कुछ टाइम पहले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमें दे रखा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। डायरेक्ट ये भी वैसी क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना था 45, क्योंकि 45 पे साइन की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो एक तो ये तरीका, और ऐसे भी निकाल सकते हो। अब ये साइन है, इधर कॉस कॉस पे नीचे डिवाइड में ले जाओ, तो नीचे कॉस डिवाइड में चले जाएगा, तो इधर 1 बचेगा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। और आपको पता है कि tan थीटा 1 में किसकी वैल्यू होती है, tan 45। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45। तो ये लॉन्ग मेथड है, आप टाइम बचाने के लिए ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट, बट ये कर लीजिए क्योंकि इसमें MCQ, हाँ MCQ है तो ये वाला चलेगा, ये पहला वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें खाली टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आपको बताना है, आपको बताना है tan² थीटा प्लस cot² थीटा की वैल्यू बताना। तो ये तो और सिंपल हो गया। 45 यहाँ पर आ जाएगा tan 45 होल स्क्वायर, भूलना नहीं, बाहर से आएगा cot 45 बाहर से होल स्क्वायर। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर। cot 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आंसर में से। नेक्स्ट चलते हैं आप, इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो ये है हमारे पास फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ थीटा sin² थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होना, 2 होना चाहिए। तो ये यहाँ पर sin थीटा है, sin थीटा। तो हमें निकालना है कौन से थीटा की वैल्यू के लिए sin² थीटा, कौन सी वैल्यू के लिए जो sin² थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आना चाहिए। थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए, आपको डरने की ज़रूरत है नहीं। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, ये करके पहले वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 45 है, पहले थीटा की जगह पे 45 पुट कर लिया, फिर यहाँ 45, यहाँ पर भी 45, फिर साइन की जगह पे 0 0 ऐसे करके पुट कर सकते हैं। साइन 90 यहाँ पर ऐसे थीटा के करके पुट कर सकते हैं, बट ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। आपको पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी होती है, इसको होता है 1। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा यहाँ पर, साइन थीटा बचेगा। अब चलो ये आ गया 1 + sin थीटा। अब देखिए आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर 2 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 बनाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और ये कब होता है, साइन की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री है। जब थीटा 90 डिग्री होता है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 90 की वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो तभी ये साइन 90 1 बनेगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा। तो बस बहुत सिंपल था, ईजी था। या एक और तरीका है, जैसे आपको बोल रखा कि इसकी वैल्यू इक्वल टू 2, तो आप पहले क्या कर लीजिए, इक्वल टू 2 रख लीजिए, पहले रख दिए इक्वल टू 2।
अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 2 - 1 दैट इज़ 1। तो इसका मतलब साइन में 1 की किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की। तो कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। बहुत तरीके करने के, वो तो आपकी उस पर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। PYQ करना बहुत जरूरी है, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए हम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक ट्राइंगल ABC, इसमें एंगल ए आपको दे रखा है। देखिए पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि 90 दे रखा है। उसको थोड़ा ध्यान से बनाएंगे हम। बस एक 90 है। अच्छा, ये जो 90 है वो एंगल ए पे है, तो अपनी मर्ज़ी से नाम ना करें, ऐसा नहीं कुछ भी कर देते हैं। जहाँ पर 90 वहाँ पर ए लिखेंगे, फिर इसको बी ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए, सी ले लीजिए। अब देखिए, अब हमें दे रखा है 10c√3 दे रखा है। 10c कितना दे रखा है, √3। अच्छा, 10c√3 दे रखा, और हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। 2024 का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ रखा है। तो देखिए तो कैसे करेंगे इसको। देखिए ये 90 और 10c√3 दे रखा है। तो अब मुझे ये बात बताइए, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, कंपेयर करना पड़ेगा ना, सी निकालना पड़ेगा कि सी एंगल है कितना ही। इसको निकालने के लिए पहले मुझे √3 में देखना, √3 देखना पड़ेगा कि 10 में किसकी वैल्यू होती है। आपको पता है 10 60 की वैल्यू है, तो कंपेयर करने पे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 60, बस पहला पड़ा हो गया। और आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कोई भी ट्राइंगल होगा उसके तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो इसका मतलब A + B + C = होता है 180 डिग्री। ए कितना है, 90 है, बी हमें निकालना है, सी कितना है, 60 है, इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 180 - 90 + 60 कितना होता है, 150। तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30। तो ये ऐसे, ये तो मैंने खाली आपको सॉल्व करके दिखाया, बट इतना करने की जरूरत नहीं। पेपर में आप स्पीड है आपकी तेज, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो ये 30 बचेगा। तो ये ABC तीनों एंगल की वैल्यू आप तो बहुत ईजी होगी, आप क्वेश्चन कर लेंगे। आप साइन हमें निकालना है, क्या है, साइन B प्लस कॉस C माइनस कॉस स्क्वायर B, हमें ये निकालना है। तो बस B की साइन B क्या है, यहाँ पर B क्या है, 30 डिग्री, C कितना है, 60 डिग्री, और माइनस कॉस स्क्वायर B कितना है, वापस 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, माइनस कॉस 60 की 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम 2, ऊपर भी 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 1 - 3/4। एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1/4। दिस इज योर सोल्यूशन। तो देख लेना एक बार, क्या पता गलती भी हो सकती है, तो आप चेक कर लेना। मेरा काम है आपको मेथड बताना है कि कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर जो भी ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दे रखा cos α + β = क्या दे रखा, हमें 0 दे रखा। अच्छा, तो ये हमें 0 दे रखा, तो और हमें निकालना cos α + β / 2, ये हमें निकालना है। तो मुझे कंपेयर वही फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा तो चाहिए होगा, कंपेयर कर लेंगे। कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है, देखिए वैल्यूज़ पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका ना वैल्यूज याद करना बहुत जरूरी है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कंपेयरिंग करने पे अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अब हमें निकालना क्या है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, 45 जा, ये कितना आ जाएगा कॉस 45। और cos 45 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2। ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, अब इसमें ए और बी के इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें दे रखा है साइन A + B = 1 और cos A - B = √3/2। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी, 3 नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वही कंपेयर करने वाला, फिर से मुझे बताए साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। कंपेयर करने पे A + B = कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन फर्स्ट। अब ये है cos A - B, मुझे बताइए इधर cos मतलब √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू। कंपेयर करने पे A - B = कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। बस 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। अब इसको बस सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है। 30 डिग्री सॉल्व करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, तो A 2A हो जाएगा, B से B कट जाएगा, ये हो जाएगा 120। सॉल्व करेंगे, 2 1 = 2, 260 जाता है, A की वैल्यू आ गई 60, और B यहाँ पर A की वैल्यू पुट करेंगे तो B निकालेंगे तो B कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो A और B दोनों की वैल्यू आ गई इसके साथ, ये भी हो गया।
अभी वाला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अच्छा ये कर चुके हम, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट आखिरी क्वेश्चन है इस पार्ट 1 का, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको PDF चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, आपको PDF भेज दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, आपको BC लेंथ निकालनी है। ये तो और भी ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन। देखिए ये 30 डिग्री है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये है ABC। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आपको निकालना क्या है, BC मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। 30 देर का है, तो आपको पता है कोई भी लगा दीजिए, sin 30 लगा दीजिए। sin 30 क्यों लगाया, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए, उसमें परपेंडिकुलर आ जाता है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sin 30 की, तो sin 30 की वैल्यू आपको सभी को पता है 1/2 होती है। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, BC आपको निकालना है। हाइपोटेनस कितना देर का 6, 2 1 2, 2 3 6 कट जाएगा, तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 इक्वल टू हो जाएगा। तो एक स्टेप ये आ गया 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो होप यू अंडरस्टूड। आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिए और थोड़ा सा शेयर करिए इसको। हाँ, तो बाकी का जो सेकंड पार्ट है, अगर आप जिस टाइप से बच्चों का रिव्यू आएगा उस टाइप से मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊँगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।